जय श्री कृष्णा मित्रों, मेरा आज का विषय है पितृदोष। सबसे पहला प्रश्न है कि पितृदोष होता क्या है। दूसरा प्रश्न है कि कैसे मालूम करें कि पितृदोष है या नहीं। तीसरा प्रश्न है कि पितृदोष के उपाय क्या है। तो मैं सबसे पहले आपको ये समझाता हूँ पितृदोष होता क्या है। वास्तविकता में जो वर्तमान में जितने भी जीव हैं सब अपने पूर्वजों के कारण, चाहे वो जड़ हैं या चेतन। मान लीजिए अगर कोई पेड़ भी है तो वो पीछे से आए किसी बीज का ही फल है, मतलब उसी से निर्मित एक नया वृक्ष है। ठीक इसी प्रकार यदि आज हम हैं तो हम अपने पूर्वजों की वजह से, पूर्वज हमें आगे प्रकृति में सरवाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत संघर्ष करते हैं, तब जाकर के वो हमारे भविष्य को सुरक्षित कर पाते हैं। उस मेहनत और उस संघर्ष में वो अपने जीवन को जीना भूल जाते हैं। अच्छा, वर्तमान की क्या स्थिति है कि शास्त्रोक्त नियम से हमारी जो आयु होनी चाहिए वो 120 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन होता क्या है कि हम पॉल्यूशंस की वजह से, सिचुएशंस की वजह से और आजकल की जो नई नई बीमारियां चल रही हैं उन बीमारियों के कारण 60-70 साल की एज में एक्सपायर हो जाते हैं। एक्सीडेंट की वजह से और भी जल्दी लोग एक्सपायर हो जाते हैं, मतलब किसी का भी डेथ का कोई फिक्स डे नहीं है कि भैया ये 70 साल बाद ही मरेंगे या 80 साल बाद ही मरेंगे, कोई भी कभी भी एक्सपायर हो जाता है। उस स्थिति में हमारे जीने की जो अभिलाषाएं, जो इच्छाएं, जो आधे अधूरे काम होते हैं वो हमारे साथ हो जाते हैं। ये ठीक ऐसे ही है जैसे कि हमारी आत्मा का शरीर का त्याग देना, लेकिन उन इच्छाओं के साथ बंधे रहना। उस स्थिति में जो पंच तत्व हैं वो हमारी आत्मा या हमारी ऊर्जा को नया शरीर प्रदान नहीं कर पाते हैं। उस नए शरीर और यहाँ से छोड़े गए शरीर के बीच में एक रिक्त स्थान है, हमारी आत्मा उसमें अटक जाती है। अब उस स्थिति में वो जो हमारे जो आत्मा के जो आने वाला आगे का जो जीव है उससे वो आत्मा ये चाहती है कि कैसे भी करके वो मेरी मुक्ति करे, मुझे उस दूसरे आयाम में, उस दूसरे स्थान पर पहुंचाए जहां पर कि पंच तत्व उसे एक नया शरीर प्रदान कर दे। साधारण भाषा में इसे कहते हैं कि आत्मा को दूसरा जन्म मिल गया। वास्तविकता में ये इच्छाओं और अभिलाषाओं से मुक्ति होकर के एक नए जीवन की शुरुआत होती है। श्रीमद् भगवद गीता में भी आत्मा के शरीर बदलने के बारे में बताया गया, लेकिन हमारे साथ हमारे कर्म जाते हैं। इस कारण से हम लोग प्रेत योनि में या पितर योनि में अटक जाते हैं। अब होता क्या है कि यदि हम प्रेत योनि या पितर योनि में अटक जाते हैं तो अपनी पीढ़ी से ये चाहते हैं कि हमें वो मुक्ति प्रदान करे, कैसे भी करके वो हमारे लिए कोई ऐसा उपाय करे जिससे कि हमारी मुक्ति हो जाए। शास्त्रों में, वेदों में बहुत सारे उपाय, लोकाचार में बहुत सारे उपाय प्रसिद्ध हैं, उसके आधार पर लोग पितरों की मुक्ति करने का प्रयास करते हैं। मैं अब आपको ये समझाऊंगा कि पितृदोष कैसे जानें कि आपके जीवन में पितृदोष है। पितृदोष का जो सबसे पहला और जो बड़ा गंभीर लक्षण है वो ये कि यदि आप परिवार के लोगों के साथ बैठे हैं, उस स्थिति में यदि आप अच्छे माहौल में बैठने के बाद अचानक से झगड़ने लगते हैं, चिड़चिड़ाने लगते हैं, एक दूसरे के प्रति द्वेष मन में उपस्थित कर लेते हैं, तो समझें पितृदोष। दूसरा जो कारण या जो लक्षण है वो ये है कि आपके घर में आर्थिक तंगी बड़ी बढ़ती चली जाती है और आप पैसों के लिए बड़े परेशान होते हैं। तीसरा जो लक्षण है, आपके बच्चों की शादियों में दिक्कत आती है, बच्चे व्यवसायिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। चौथा जो लक्षण है वो ये है कि आपका स्वास्थ्य खराब रहने लगता है। अच्छा, वास्तु के हिसाब से भी कुछ एक लक्षण है, जैसे कि घर में यदि बहुत सीलन आपके बिना वजह रहती है तो आप ये माने कि आपके घर में पितृदोष है। अब मैं आपको संक्षिप्त रूप में पितृदोष के उपाय बताने वाला हूँ। जरा इस विषय पर ध्यान दीजिएगा कि जो महत्वपूर्ण विषय है वो ये है कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है और यदि हम उसके दाह संस्कार से लेकर के उसके 13 दिन के कार्यक्रम को ढंग से नहीं कराते हैं, व्यवस्थित रूप से नहीं कराते हैं, तो आत्मा अतृप्त ही रहती है और उसको दूसरी जगह मुक्ति मिलने में बड़ी परेशानी। दूसरा जो मेरी नज़र में, तो मूल रूप से तो जो उपाय है वो यही है कि आप मृतक व्यक्ति का दाह संस्कार से लेकर 13 दिन का कार्यक्रम अच्छे से करें। दूसरा जो मेरी नज़र में महत्वपूर्ण उपाय है वो ये है कि आप 1 वर्ष तक गंगा जी मावस्या के आसपास, यानी त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा या मावस्या को जाकर के गंगा जी स्नान करें, उनके निमित्त वहां पर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इससे भी पितरों को बहुत संतुष्टि होती है। तीसरा जो महत्वपूर्ण उपाय है वो ये है कि आप अपने घर में भागवत का मूल पाठ करा सकते हैं। मूल पाठ कराने से भी पितरों को मोक्ष मिलता है, प्रेत की मुक्ति हो जाती है। चौथा एक उपाय है जो आप अपने आप ही कर सकते हैं, श्रीमद् भगवद गीता का 1 अध्याय रोज पढ़ करके अपने पितरों को सुनाएं, उसका पुण्यफल पितरों को अर्पित करें।
पांचवा जो बहुत ही सरल उपाय है कि आप प्रतिदिन एक गायत्री की मंत्र की माला का, यानी गायत्री मंत्र की 108 बार आहुति डाल करके हवन करें और उस हवन का फल पितरों को अर्पित कर दें, अथवा 3 गायत्री की माला प्रतिदिन करके पितरों के लिए अर्पित कर दें। वैसे जो मेन बात है वो ये है कि जीते जी ही अपने माता पिता के लिए समर्पित रहना चाहिए, उनकी अच्छे से सेवा करनी चाहिए। यदि हम इतना भी करते हैं तो हमारे पितरों का हमसे संतुष्ट होने की संभावना पूरी रहती है और हमें पितृदोष नहीं लगता है। एक और महत्वपूर्ण उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो उपाय ये है कि आप प्रतिदिन तर्पण कर सकते हैं। तर्पण करने वाले व्यक्ति के पितर हमेशा संतुष्ट रहते हैं। यदि आप प्रतिदिन नहीं कर सकते हैं तो अमावस्या वाले दिन अवश्य करें, अथवा श्राद्ध और तिथि वाले दिन तो अवश्य ही करें। तर्पण से पितरों को बड़ी मोक्ष की प्राप्ति। ये मैंने आपको संक्षिप्त में पितृदोष के बारे में समझाया। इस पर वैसे क्या करने को तो बहुत लंबी चर्चा करी जा सकती है, लेकिन लोगों का कहना है कि वीडियो थोड़ी सी छोटी बनाइए, तो छोटे और संक्षिप्त रूप में ये समझाने की कोशिश करिए कि कैसे भी करके अपने पितरों को संतुष्ट करिए। जीवन में पितरों की संतुष्टि से ही आनंद और सभी रुके हुए कार्य बन जाते हैं। यदि मेरे इस वक्तव्य में आपको कोई त्रुटि लगी हो तो आप मुझे क्षमा करिएगा। भगवान वेंकटेश और आपके पितृ देवता पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय श्री कृष्णा। मैं आपका अपना ब्रजवासी चंदन ब्रजवासी। जय श्री।